जय भीम दोस्तों। मैं हूं चरण सिंह और अब हम बात करेंगे वॉल्यूम 5 की, अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। ये वो वॉल्यूम है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी आर श्रीनिवासन की डिस्कशंस हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में। तो इस वॉल्यूम 5 में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व, सोशल फ्रेटर्निटी और हम कह सकते हैं ब्रदरहुड को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। लेकिन आज के समय में अगर हम राष्ट्रवाद को देखते हैं तो दैट इज अप टू हिंदुत्व ओनली, and maybe you are agreed or not agreed with this particular word, but the point is राष्ट्रवाद की आज जो जगह ले ली वो हिंदुत्व ने ले ली है। इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई तो उड़ीसा में SC/STs के ऊपर हिंदू संगठनों ने लाठी चलाई, उनके जो वाहन है उनको तोड़ दिया गया और कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी, बल्कि जिन SC/STs के ऊपर लाठियाँ चलाई गई थी उनके एक्सरेज भी शेयर किए गए जिनमें उनकी हड्डियाँ टूटी हुई दिखाई गई थी। ऑन द अदर हैंड, जब हनुमान जयंती होती है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे इशू क्रिएट होते हैं या किए जाते हैं, तो इमिडिएटली कोर्ट की तरफ से हनुमान जयंती के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्शन लिया जाता है। और जो कि अभी मैंने बताया भीमराव अंबेडकर जयंती के बारे में, जो उड़ीसा में एक्चुअली ये जो इंसिडेंट है ये उड़ीसा स्टेट का है, उसके बारे में मुझे पर्सनली नहीं पता कि उस पर एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, लेकिन प्रायोरिटी शुड वाज गिवन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, हिंदुत्व। हालांकि इस पॉइंट में डॉक्टर अंबेडकर एक नई इंडिया, जो डॉक्टर अंबेडकर इंडिया है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने बेसिकली इन चीज़ों को पीछे छोड़ के हमने सोशली फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड को देखना है बजाय इन चीज़ों के, तो ही हम एक अच्छा देश बन सकते हैं। जहाँ तक कंटेंट की बात है, बेसिकली इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड ऑल द कंटेंट परटेन्स टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर RTC में यहाँ बैठे हुए हैं और इसके हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पूर्ण अधिवेशन की बात की, पूर्ण सम्मेलन की समिति जिसमें संघीय संरचना की बात की गई। इसमें कुछ सब कमेटीज भी थी जिसका नंबर 2, 3, 6 है, विच आर रिलेटेड टू दी प्रांतीय संविधान, माइनॉरिटीज एंड राइट टू वोट। उसमें फिर से बात होती है पूर्ण सम्मेलन की जिसमें डिफेंस के बारे में बात की गई है। एक कमेटी और है जिसमें सर्विसेज के बारे में है, फिर अलग है सामान्य पुनर्विलोकन, और 9वां जो चैप्टर है डील्स विद संघीय संरचना समिति फॉलोड बाय अल्पसंख्यक समिति। लास्टली इसमें भारतीय संवैधानिक सुधार समिति की बात होती है और लास्ट में इसमें रेफरेंसेस दी गई है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है जिसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का सारा डिस्कशन लिखा गया है और इसका जो कंटेंट है वो बेसिकली प्रोसीडिंग्स ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें भी अवेलेबल है और डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो राइटिंग्स एंड स्पीचेज हैं उसमें भी अवेलेबल है। दोनों ही एक जैसे डॉक्यूमेंट है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन इन प्रेजेंटेशन। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसा कि हमने पिछले 4 वॉल्यूम्स में देखा है कि कुछ पॉइंट्स हमने रखे हैं डिस्कशन के लिए। तो बेसिकली इसमें 2 तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इनके साथी थे राव बहादुर श्रीनिवासन, दैट इज R श्रीनिवासन। इन दोनों अनटचेबल्स को साउथ ब्लॉक कमेटी, जो हमने पिछले वॉल्यूम में हमने देखा और आपने वीडियो देखी होगी, उसमें इन 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया था डिप्रेस क्लास के राइट्स और बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कहते हैं, सभापति महोदय, मैं इस सभा में संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर उन दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें श्रीनिवासन जी ने भी अपना प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन दी है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दी 1/5 पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया विच इज इक्वलेंट टू 430 lakhs एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था। तो दलित वर्ग स्वयं में ऐसे लोगों का समूह है जो मुसलमानों से भिन्न एवं अलग है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, उन्हें हिंदू कहा जाता है लेकिन वे किसी भी अर्थ में इसका अंग नहीं है। वे कहते हैं कि जो दलित हैं वो अलग रहते हैं और उन्हें जो दर्जा प्राप्त है वह भी भारत की दूसरी जो कास्ट है, जातियां हैं, उनके दर्जे से बिल्कुल भिन्न है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय है और वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं जिन्हें न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है
यू कैन रिकॉल दी चौधार तालाब, जहाँ पे उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। हालांकि बम्बई सरकार ने उस टाइम पे उनको अलाउ कर दिया गया था, वो तालाब का पानी पीने के लिए उनको राइट्स दे दिए गए थे। तो ये पब्लिक लाइफ की बात हो रही है, सार्वजनिक जीवन की, बल्कि उन्हें समान अवसरों के और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक, क्योंकि मानवीय जीवन की बात हो रही है, क्योंकि इनको पशु से भी गई गुजरी कंडीशन में कंसिडर किया जाता था उस वक्त पे। तो आवश्यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। तो बेसिकली इनके राइट्स के बारे में बात हो रही है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आरटीसी में बात कर रहे हैं। तो अंत में वो कहते हैं, मुझे विश्वास है कि इतने बड़े वर्ग, अब जिसकी जनसंख्या इंग्लैंड और फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है उस टाइम पे, ये अपनी जो मतलब जिन ये कास्ट की बात कर रहे हैं उनकी जनसंख्या इन देशों के बराबर थी, और जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में भी सक्षम नहीं है। तो उनका जो जो समस्या थी, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स थी, तो उनका एक ही समाधान वो बताते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनमें से एक समाधान हो सकता है। दोस्तों, इसमें दूसरा पार्ट जो मैंने लिया है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ही है, जो बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। ये कांग्रेसी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, और ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनकी कुछ बात होती है, उसका कुछ अंश मैंने लिया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। बस इसका मैसेज इतना है कि डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि मैं समाज में आज भी अनटचेबल हूँ, अस्पृश्य हूँ, हालांकि पढ़ा लिखा हूँ। मेरी शिक्षा मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकी। आप इसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक जो पेन है वो महसूस कर सकते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ही इज ट्रीटेड एज अनटचेबल। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो भी बात हो रही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित मदन मालवीय की, ये वाइस चांसलर होते थे, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जिसका नाम अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU कह देते हैं इन शॉर्ट। मैं बेसिकली एकेडमिक फील्ड से आता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे इन चीज़ों का। तो अभी तो करंट में सिचुएशन तो वहाँ उसके स्टूडेंट्स फैकल्टीज ही बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स लिखे गए, अभी करंट की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ कितनी क्या सच्चाई है कि नहीं है। बट उस टाइम ये मदन मोहन मालवीय कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि दलित वर्गों को प्रतीक्षा करनी चाहिए, कुछ बात हुई थी, अपनी मुक्ति का भी, उनकी मुक्ति का भी समय आने पर ही प्राप्त होगी, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। क्योंकि बीच में से मैंने लिया, इसमें आप समझ सकते हैं ये जो कंटेंट लिया गया, कुछ डिस्कशन हो रही थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर इसमें कहते हैं कि दलित वर्गों को तो ये सलाह दी जाती है कि उनकी मुक्ति का भी समय आएगा। बदले में आंसर में रिप्लाई करते हैं मदन मोहन मालवीय की उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। क्योंकि ये पॉइंट, मैं यह नहीं कहता कि दलित वर्ग को प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट पॉइंट में डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं, उसके बाद ये मैं नहीं कहता कि प्रतीक्षा करनी चाहिए। मॉन्टेगू जो चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे 1919 में ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हुई थी, इनके राइट्स के बारे में थी, जो इंडिया के लोग हैं। बट इन रिफॉर्म्स में SC/STs को दरकिनार किया गया था। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये जो वाइस चांसलर है, ये मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, कहते हैं कि उनके यहाँ जो दलित वर्ग है उनमें कोई भेदभाव नहीं है, और जिन्हें जैसे बाकियों को शिक्षा मिलती है वैसे ही SC/STs को भी शिक्षा दी जाती है, और उनको अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो अंत में ये देखो, डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं कि ये देखो, इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे सिद्ध भी कर दिया है कि कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी अनटचेबल SC/ST इस हद तक पढ़ सकता है। उसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज भी मैं बेशक पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ इतना, मुझे आज भी अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। आगे जवाब देते पंडित मदन मोहन मालवीय की, क्षमा कीजिए, आप अस्पृश्य नहीं हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा फैक्ट है कि जब किसी इंसान की कोई काट नहीं होती, उसको मतलब जब उसके पास इतनी रैशनैलिटी होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, तो अगर उसको आप मतलब क्या कहना चाहिए, अगर नॉलेज वाइज अगर आपको उसको डिफीट नहीं कर सकते ना, तो उसके साथ हाथ में ले लेना चाहिए। यही बात यहाँ पे हो रही है। वो कहते हैं कि आप स्पेशल नहीं है। ये देखिए, इमोशनल ब्लैकमेल। आप एक प्रिय मित्र हैं, एक प्रिय साथी हैं, एक ऐसे भाई जिसके साथ आपके कट्टर से कट्टर मित्रों को रहने और काम करने से सुख मिलता है। तो फिर कट्टर मित्र क्यों है, अच्छे मित्र क्यों नहीं है? और आप जानते हैं कि वह आपके साथ काम भी करते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। आज दलित वर्ग के लोगों के हित के लिए अधिकतर ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि यह वास्तविक बात है। इसे मेरे मित्र डॉक्टर अम्बेडकर स्वीकार करेंगे। हालांकि आप समझ रहे हैं,
जो भी इन बातों में लिखा गया, इनकी जो बातें हुई थी। उम्मीद है ये सारा एपिसोड आपको सही लगा होगा। इफ you want to check the facts and figures of this particular presentation, I have already given the references of the same in the starting of the presentation. आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, इवन द चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द सेम। अंबेडकर राइटिंग स्पीचेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत जल्द। शुक्रिया एक बार फिर से।